हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं बच्चों। चलिए, मैंने रियल एनालिसिस बच्चों इस 9 चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं शुरू करूंगा। मैं जुलाई 1 से शुरू करने जा रहा था, लेकिन मेरे पीएचडी के लिए थोड़ा बिज़ी रह गया था, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगा। नहीं तो मेरी जुलाई 1 से मैं शुरू करने की कोशिश किया था। ठीक है, तो आई होप कि ये 9 चैप्टर हम मेरी कल या फिर परसों ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उसको ऐसे नहीं स्किप करना चाहता। 10th एंड 11th चैप्टर हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम रियल एनालिसिस को शुरू करेंगे आफ्टर 2 क्लासेस ऑफ लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर आज बच्चों 9.5 को कंसिडर कर लो। बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि भैया आप अगर मेरे क्लासेस से प्रिपेयर करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई इंस्टीट्यूट या फिर कहाँ भी आपको एडमिशन लेने की। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। यह मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सारे रिजल्ट्स, सारे थीम मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। यही तो सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, वो मैं डिटेल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाता हूँ। तो आपको उसका बेनिफिट उठा लो, अच्छे से नोट डाउन करके पढ़ाई करो। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर 9.5 अगर नहीं आएंगे ना, तो बाद में जो हम पढ़ेंगे बच्चों, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जेसी फॉर्म, ये जब आता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, उसमें हमको दिक्कत हो जाएंगे। ब्लॉक मैट्रिक्सेस एंड उसके हर एक मैट्रिसेस के ऊपर। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है CX एंड MX। मीन्स CX को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, एंड MX मीन्स मिनिमल पॉलिनोमियल, है ना। किसी भी मैट्रिक्स बोलो या फिर लीनियर ऑपरेटर वर्जन बोलो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ काम मैट्रिसेस के ऊपर करूँगा, क्योंकि ये लीनियर अलजेब्रा है। ठीक है, सेम थीम आपको लीनियर ऑपरेटर में आपका काम वैसे ही चलना है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैंने आपको डेफिनेशन दे दी थी ना, तो इसका नोटेशन हम CX नोटेशन दे देते हैं, एंड मिनिमल पॉलिनोमियल आज हम डिफाइन करेंगे, और होता क्या है, उसके थीम क्या है, वो सारे चीज़ हम बारी बारी के पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, एक मिनिमल पॉलिनोमियल को डिफाइन करने से पहले एक डेफिनेशन लिख लो। एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ है मैट्रिक्स। अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स से ऐसे नोटेशन दे देता हूँ। ठीक है, एनिहिलेट मीन्स इसका मीनिंग ये है रिड्यूस समथिंग। टू रिड्यूस समथिंग मीन्स कुछ चीज़ को हम जो ख़त्म कर देते हैं, समथिंग विच इज मीन्स रिड्यूस हो जाते हैं, वो होता है एनिहिलेट का मतलब। किसी भी मैट्रिक्स का मीन्स एक पॉलिनोमियल को, किसी भी मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल को हम एनिहिलेटिंग कब कहेंगे भैया। मान लेते हैं ये कोई भी पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, इस चैप्टर 9.5 में से जो आगे आएंगे, ये जो लैम्डा को मैं रिप्लेस करूँगा x से। ठीक है, जब मैं x लिखता हूँ, उसका मतलब ये समझा जाए कि भैया इस मैट्रिक्स का या फिर कुछ लीनियर ऑपरेटर का आइगन वैल्यूज है। ठीक है, तो हम अभी से नई नोटेशन के ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल तो एक इक्वेशन होता है ना, इसीलिए तो लैम्डा यूज़ करना मुझे पसंद नहीं है। इसलिए जब भी अब हम 9.5 में जो दैट मीन्स जहाँ मैं x अगर मैं लिखता हूँ, उसका मतलब ये समझा जाए कि भैया वो आइगन वैल्यूज हैं उस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A का, ठीक है, मैं एनिहिलेटिंग बोलूँगा कब, जब उस पॉलिनोमियल में उस मैट्रिक्स को रखो अगर वो 0 दे रहा है। सही है, कोई भी मान लेते हैं एक मैट्रिक्स में लेता हूँ कि भैया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। मैं एक 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। ठीक है, एक पॉलिनोमियल में कंसीडर करता हूँ f(x = x - 3). ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ जी, बिल्कुल है। लीनियर इक्वेशन है ये।
ओके तो ये मैं कहता हूँ इस पॉलिनोमियल को मैं एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल कहूँगा। कब? डेफिनेशन कहता है एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। क्या हो रहा है क्या ये देखते हैं। तो एफ ऑफ ए आपने लेके चले तो उसके ऊपर आप एक्स की जगह ये वाला रख दो ना, a माइनस 3 टाइम्स आइडेंटिटी, है ना, यही तो लिखोगे या कुछ ऐसे ही 3 लिखोगे। तो आप कैलकुलेट कर लो, ये वाला आपके पास सॉरी ये 3 नहीं है बच्चों, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है। दैट मीन्स 2 0 0 0 2 0 0 0 2 एंड माइनस 2 टाइम्स आइडेंटिटी मीन्स 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यही बना है ना। तो कुल मिला के ये 0 मैट्रिसेस तो आया और मैं एक ही 0 लिखता हूँ। ये 0 मीन्स नंबर वाला 0 नहीं है, ये तो भैया ऐसे हैं 3 क्रॉस 3 का एक 0 मैट्रिक्स है, यही मैं बोल रहा हूँ। तो क्या सेटिस्फाई हुआ? हाँ जी हो गई। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम अनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल कहेंगे, विच इज समथिंग विच इज रिड्यूस, कुछ चीज़ खत्म हो जाती है उसको हम अनिहिलेटिंग बोलते हैं। तो अंग्रेजी में प्योर डेफिनेशन ये बना, ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इज सेड टू बी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। यही डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कोई बच्चा कह सकता है आपको एक नोट डाल लो यहाँ कि भैया अनिहिलेटिंग कितने बन सकते हैं। तो क्वेश्चन से ये, हाउ मेनी अनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल यू कैन कंस्ट्रक्ट, हाउ मेनी अनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल देयर विल बी एग्जिस्ट। ऐसे अगर क्वेश्चंस किसी ने आपको पूछा तो आंसर बनेंगे इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली या फिर फाइनाइटली, और लिखना है यहाँ फाइनाइटली, हो गई। या फिर डज नॉट बी एग्जिस्ट तो होगा, ऐसे सिचुएशंस हो तब जाकर आप अनिहिलेटिंग कहोगे ना। तो अनिहिलेटिंग भैया एग्जिस्ट अगर है तो भैया फाइनाइटली होगा। अगर इनफाइनाइटली मीन्स इनफाइनाइटली अनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल भी आपको मिल सकता है। कैसे, मैं आपको वो बता दूंगा। इट डज नॉट एग्जिस्ट भी तो हो सकता है, मैं यहाँ ऐसे ले लूँगा, यहाँ मैंने अगर एस एक्स माइनस 3 या फिर कुछ और 2 से कुछ नंबर अगर एक्स से एक्सटेंड कर दूँ तो ये भैया एफ ऑफ ए आप कैलकुलेट करेंगे ये 0 के बराबर नहीं आएंगे। इनफैक्ट ये तो -1 1 के एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके सामने आ जाएंगे, -i आ जाएंगे और वो 0 के बराबर नहीं है। तो भैया ये वाला कंडीशन हो गई। इसके लिए मैंने मैट्रिक्स लिया, एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया, तो भैया अनिहिलेटिंग नहीं बना, तो अनिहिलेटिंग तो नहीं बना तो ऐसे डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। फाइनाइट हो गई, फाइनाइट के लिए मैं एग्जांपल दे दूंगा। फाइनाइट होगा, हाँ जी ले लो, एक अनिहिलेटिंग मिलेंगे, हो गई। क्या ये एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 है? हाँ अभी देख चेक किया, तो फाइनाइटली भी एग्जिस्ट हो सकता है। तो इसके लिए आप कोई एग्जांपल दे देंगे तो भैया यहाँ एक कुछ भी पॉलिनोमियल ले लो, जी ऑफ एक्स कुछ भी ले लो, मीन्स मान लेते हैं आप जी ऑफ एक्स को x² प्लस 3x माइनस 5 लेना चाहते हो, और देखेंगे आप ये वाला जो है ना, ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स आप कैलकुलेट करेंगे वो भी 0 आएंगे। इनफैक्ट दैट इज जी ऑफ ए भी 0 ही आएंगे। अगर आप जी ऑफ ए को आप ऐसे अगर सिचुएशंस बनाना चाहते हो, समझ रही हो? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये एफ एक्स नहीं है और ये इसका नाम भी चेंज कर दो। मीन्स आपके पास इसके वजह से ये भी पूरे जी ऑफ ए आपके पास 0 आ गई। अगर ये 3 या फिर कुछ अलग हो जाता तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आता। तो नोट्स में हम ऐसे लिखेंगे, इफ़ यू हैव वन अनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स देन यू कैन या फिर वी कैन कंस्ट्रक्ट इनफाइनाइटली मैनी अनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ दैट मैट्रिक्स। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स?
तो डज नॉट एग्जिस्ट के लिए मैंने एग्जाम्पल भी बना दिया, फाइनाइट के लिए एग्जाम्पल बना दिया, इनफाइनाइट के लिए देखो एक एनिहिलेटिंग चाहिए। इनफाइनाइट बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल चाहिए। तो आप इनफाइनाइटली मैनी बना सकते हैं। कैसे सर? x-2 एक एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल मेरे पास था, इस मैट्रिक्स के लिए बात कर रहा हूँ। और सर मैं यहाँ एक ऐसे क्या x-3 क्या ये भी एनिहिलेटिंग होगा? हाँ जी। क्या मैं इसके पावर इतने कर दूँ ये भी एनिहिलेटिंग होगा? क्या ये इसका पावर 2 भी कर दूँ एनिहिलेटिंग होगा? बिल्कुल होगा। ये अगर मैं fx ऐसे बनाता हूँ क्या ये भी एनिहिलेटिंग है? बिल्कुल है। इस मैट्रिक्स के लिए बात कर रहा हूँ। कोई बच्चा कहता है सर यहाँ मैं 2022 पावर बढ़ा दिया तब भी क्या ये एनिहिलेटिंग है? बिल्कुल है जी। और कोई बच्चा कहता है सर यहाँ एक x+5 है, हाँ ले लो, इसकी पावर 50 भी ले लो, क्या समस्या है? किसकी वजह से ये आपको पास मिल रहा है? इसके वजह से है। यहाँ अगर प्लस या मेरे माँ ऐसे अगर डाल देते हो ना, कभी भी ये एनिहिलेटिंग नहीं होगा इस मैट्रिक्स के लिए। समझ गई हो? डेफिनेशन क्लियर है? कोई समस्या, कोई क्वेरी नहीं है ना माय डियर स्टूडेंट्स? तो यही आपके पास इंटरमार्क भी मैंने लिखवा दिया। इफ यू हैव वन एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, if we have a one annihilating polynomial then we can construct infinitely many annihilating polynomial। प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ भी आसान है, डेफिनेशन से तो प्रूफ होगा। ठीक है, ये हुआ अनहिलेटिंग पॉलिनोमियल। अब मिनिमल पॉलिनोमियल देके केले हैमिल्टन थ्योरम देके बाकी सारे रिजल्ट्स को हम दे के चले जाएंगे। चलिए माय स्टूडेंट्स, अब जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, वो होता है केले, है ना, केले हैमिल्टन थ्योरम। आपने सुना होगा केले हैमिल्टन थ्योरम, ये लीनियर अलजेब्रा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। समझ गई हो? मैं मिनिमल पॉलिनोमियल हम बाद में डिफाइन करेंगे। केले को डिफाइन करके कुछ थीम में आपको समझाऊंगा, उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे रिजल्ट्स मैं आपको एक ही झटके में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, केले हैमिल्टन ने ये कहता है कि भैया इसका स्टेटमेंट सुन लो, क्या बढ़िया शानदार से स्टेटमेंट्स, ये 3 वर्जन में मैं दूंगा। एक वर्जन ये बोलता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी है, ये एवरी है, समझ गई हो? एवरी, देखो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर होनी चाहिए वो भी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। समझ गई हो? ये पहली वर्जन है। दूसरी वर्जन लिख लो, मीन्स मान लेते हैं ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इस मैट्रिक्स का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का आपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना दिया। ये कैसे बनाते हैं आपको पता है? ठीक है, तो ये केले ने ये कहा कि भैया ऐसे अगर कुछ मैट्रिक्स का, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करो। तो केले ने ये कहा आप देखोगे ऐसा अगर है देन आप सी ऑफ ए अगर कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा 0 ही आएंगे। ये केले ने कहा, मजाक नहीं है। हर एक स्क्वायर में, नॉन स्क्वायर के लिए उसने बात नहीं किया, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, क्योंकि नॉन स्क्वायर है तो भैया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही हम फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे ना। ठीक है, तो ये इससे आपको फीलिंग क्या आ रहा है? अभी तो डिफाइन किए अनहिलेटिंग पॉलिनोमियल, उसका फीलिंग करके अगर मैं ऐसे बोल दूं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज एन अनहिलेटिंग पॉलिनोमियल, ये भी स्टेटमेंट दिया जाता है इसका 3 वर्जन में। पहली वर्जन एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सैटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। दूसरी वर्जन इफ सी ऑफ एक्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए देन सी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 होगा। इससे हम अनहिलेटिंग को रिलेटेड करके बोले कि भैया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज एन अनहिलेटिंग पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और कुछ भी नहीं है, वो अनहिलेटिंग पॉलिनोमियल के साथ सिमिलर है, इक्वल मत बोल बैठना। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लेते हैं मैं 1 2 3 4 एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया,
ठीक है, तो पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लो। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है भैया, लैम्बडा स्क्वायर, तो लैम्बडा को मैं एक्स से रिप्लेस करते हैं तो इस हिसाब से चलो, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना है 5x प्लस में इसका डिटर्मिनेंट 4 - 6 दैट मीन्स माइनस का 2, दैट मीन्स ये बना माइनस का 2। समझ रही हो, ये हो रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इक्वेशन है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। आप देखोगे, आप ये कैलकुलेट कर लो कि भैया सी ऑफ ए आप फाइंड आउट कर लो, वो 0 ही आएंगे। सी ऑफ ए दैट मीन्स ये क्या बोल रहा है, सी ऑफ ए आप कैलकुलेट कर लो, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस का 2 आइडेंटिटी आप कैलकुलेट करके देख लेना, वो हमेशा 0 आएंगे, हमेशा 0 आएंगे। समझ रही हो। और केले का एप्लीकेशन इतनी शानदार यूज है ना बच्चों, इस केले के एप्लीकेशंस को यूज करके ही एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं रिजल्ट्स उसको दे दूंगा, लेकिन आप समझ लो कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको ले लो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लो, और आप देखेंगे वो आप CA कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 हमेशा आएंगे, हमेशा। दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बस उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपको चाहिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे सर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप जानते हैं ना, या फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ये तो दिया है, f ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा i। ये तो जनरली ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ लैम्बडा ऑफ डिग्री n। हो गई। आप कितने भी आप एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, कुछ भी 3x3, 4x4, 5x5 कुछ भी ले लो, उसका आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सिर्फ आपको चाहिए। इसको Cx मान लो ना, Cx इज इक्वल्स टू ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इस मैट्रिक्स के लिए। तो आप देखेंगे C ऑफ A तो वो 0 आएंगे ही आएंगे, मजाक नहीं है। ये इतने बड़े साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत काम किया, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, हमको तो एप्लीकेशन चाहिए। एप्लीकेशन ये कहता है, यहाँ से मैं इस मैट्रिक्स से ही मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन ये कहता है भैया इसमें से आप यहाँ आ जाओ, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस का 2 आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, ठीक है। कोई समस्या है तो यहाँ से मुझे बताओ, इस a स्क्वायर को आप कैसे लिखेंगे, तो दैट इज 5a प्लस 2 आइडेंटिटी, यही तो लिखोगे। तो मुझे बताओ यहाँ से इसको अल्फा a प्लस बीटा आइडेंटिटी, ये ऐसे भी तो लिख सकते हो, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू 5 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन है। This is nothing but this is the linear combination of किसका, a square can be expressed as the linear combination of a and identity। समझ गई हो, क्लियर है। ध्यान से सीखना है छोटे छोटे चीज़ें, बाकी तो आगे इसका ही मैं जनरलाइज करके रिजल्ट दे दूंगा। वहाँ से फ्रिक्वेंटली आप 2-3 बार तो एग्ज़ाम में सीधा ये रिजल्ट से पूछा गया, ठीक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लो, उसको हाफ मैट्रिसेस फॉर्म में ले लो, तो भैया आप देखेंगे उसको ही उठा लो, तो आप इसका स्क्वायर कर दो, और एंड अगर मैं इसका a क्यूब कर दूँ तो भैया इसको a से तो मल्टीप्लाई किया है तो ये बन गई 5 टाइम a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a बन गई। समझ गए, दैट मीन्स a क्यूब को आप a स्क्वायर एंड a से आपने रिप्रेजेंट किया, ये पावर 3, ये 2 पावर था, 1 पावर से आप उससे रिप्रेजेंट किया। यहाँ से ऐसे भी तो लिख सकते हो, a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख दो, 5a प्लस 2 आइडेंटिटी प्लस 2a। समझ गए हो, तो ये लिखवा दो 25 प्लस 2 दैट मीन्स 27a
प्लस में ये क्या बन गई, प्लस में 10 टाइम्स आइडेंटिटी। ये भी तो ए क्यू को भी आपने ए और आई के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, लेकिन अगर इतने भी आप देखेंगे ना तो भैया ए क्यू को आपने ए स्क्वायर एंड ए से आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, ठीक है। ऐसे करते करते कोई बच्चा कह सकता है जनरली 8 टू पावर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा टाइम 8 टू पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर, यहाँ क्या आएंगे आइडेंटिटी या फिर क्या आएंगे, देखो ए क्यूब होने से स्क्वायर, यहाँ ए आ गई, उसको उससे उसके प्रीवियस का यूज करके ही तो यही मिलते हैं आपको, तो इसका यूज करके यहाँ ऐसे लिखवा दो ना, यहाँ n-2 लिखवा दो, समझ रही हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो दैट मीन्स यहाँ से कुल मिला के रिजल्ट ये बन गई, तो मैं बाद में वो रिजल्ट लिखवा दूंगा, लेकिन थीम ये एप्लीकेशन है ये केले का, साइले नहीं पढ़ना है, ये इसको केले पढ़ा जाता है, ठीक है। आप डिक्शनरी में भी चेक कर सकते हैं इसका, यही एप्लीकेशन है उसका और कुछ भी नहीं। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो रिजल्ट्स मैं आपको अभी दे दूंगा। आपने एक थीम ऑब्जर्व किया है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ रिज़ल्ट का नाम मैं लिखवा दूंगा, पहले रिज़ल्ट हुआ ख़त्म एंड सेकंड रिज़ल्ट पे हम चलेंगे। लेकिन मैंने आपको एक थीम क्या समझाया, एक मैट्रिक्स मैंने 1 2 3 4 जनरल मैट्रिक्स मैंने लिया है, ठीक है। तो जब मैंने ए स्क्वायर आपके सामने मैंने दिया तो भैया यहाँ कुछ अल्फ़ा इंटू ए प्लस कुछ बीटा टाइम्स आइडेंटिटी, मीन्स इस मैट्रिक्स का भैया ए स्क्वायर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन, मीन्स ए स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड ए था, क्लियर है। एंड मैंने देखा कि ए क्यू मैंने कैलकुलेट किया कि अल्फ़ा टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बीटा टाइम कैपिटल ए आया, और ए स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ तो मुझे मिल रहा है, तो कुल मिला के इस ए क्यू को भैया ए से ए स्क्वायर से एंड आइडेंटिटी से, है ना, इसके मीन्स इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने लिख पाया। तो ऐसे करते करते अगर मैं चलूँ दैट मीन्स 8 टू द पावर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ए स्क्वायर, ऐसे करते कितने तक जाएंगे n-1 तक। यही केले हैमिल्टन थ्योरम का जो एप्लीकेशन है बस यही है। तो रिज़ल्ट आप लिखवा दो। सेकंड रिज़ल्ट ये कहता है अगर ये कोई आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है दैट मीन्स 8 टू द पावर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ए स्क्वायर एंड सो ऑन 8 टू द पावर n-1। समझ गई हो, क्लियर है। तो ये जो आप यहाँ थर्ड रिज़ल्ट लिखवा दो, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप थर्ड रिज़ल्ट लिखवा दो। थर्ड रिज़ल्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये नेट के अंदर 2-3 बार आपको सीधा ही स्टेटमेंट पूछा है। मान ले ये n क्रॉस n का कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरी हाइपोथेसिस W एक ये जनरेट का सिंबल है, that means this W is generated by 8 to the power n where such that n is greater than or equals to 0। ये ऐसे लिखा मिले या फिर ऐसे भी लिखा मिलेंगे और करके that means this W is generated by identity a square and so on। ये ऐसे करना है, that means यहाँ ऐसे भर दो, समझ गए हो। देन कंक्लूजन ये कहता है देन अगर ऐसा है तो मुझे बताओ इस W का डायमेंशन क्या है। क्वेश्चन से ऐसे आपको असाइनमेंट्स उठा के देख लो, आपको मिल जाएंगे। जब मैं असाइनमेंट्स करूँगा तब यहाँ आऊँगा, लेकिन मैं तो यहाँ करवा दिया। ऐसे भी लिखा मिलेंगे, ऐसे भी लिखा मिलेंगे। तो कुल मिला के इसका रिजल्ट्स का आंसर मैं दे दूंगा कि भैया इसको आप एक बार लिखवा दो। दैट मीन्स ये A 0 भी है ना, तो ये आइडेंटिटी
a square and so on, a to the power n, a to the power n plus 1, a to the power n plus 2 and so on। यही तो है। लेकिन आपको ध्यान है तो यहाँ से केले हैमिल्टन्स थ्योरम से यहाँ से आपको क्या पता है, दैट मीन्स दिस e to the power n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, वहाँ से रिजल्ट तो आ गई, दिस इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। और आपको एक रिजल्ट जब LILD में मैंने बताया कि भैया ए सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस is LD if and only if one of the vector BR or R strictly greater than 1 is a linear combination of its preceding or succeeding vectors। मैंने आपको बताया। तो भैया ये जो वेक्टर है ना, ये इसके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है। तो भैया एक वेक्टर ऐसा मिल गया जो कि इसके लीनियर वेक्टर से मैं लिख पा रही हूँ, तो ये सारे वो तो LD हो गई। ये तो भैया नकली है सारे, इसको काउंट क्यों कर रही हो, नकली है, समझ गई हो। तो इसकी डायमेंशन मुझे बताओ कितने था बच्चों आपके पास, ये इतने आपके पास n है ना। दिस a to the power n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ आपके पास a to the power n minus 1 इसके साथ आप लिख पा रही हो। तो ये 1 से लेकर n minus 1 तक, दैट मीन्स n minus 1 और एक्स्ट्रा भी तो 1 है, दैट मीन्स 1 मीन्स मुझे बताओ n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, इसका रैंक कितने हो सकता है भैया, इतने हो सकते हैं, मुझे क्या पता एग्जैक्टली क्या है। तो भैया फ्रीडम, तो भैया यहाँ तो आपको फ्रीडम यहाँ से क्लियरली डिटेल में दिखाई दे रहा है। तो इस W का जो डायमेंशन है भैया लेस देन और इक्वल टू n ही आएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे नकली है। ये तो इसके इतने वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो इतने कितने हैं भैया, n minus 1 यहाँ और एक है 1, तो भैया लेस देन और इक्वल टू n है। तो एग्ज़ाम में MCQ में ये आपको मिलेंगे, तो ये ऐसे लिखूँ या फिर मैं इसका एग्जाम्पल मैंने 2n ऐसे में लिखूँ या फिर डायमेंशन ऑफ 5n लिखूँ या फिर अटमोस्ट n या फिर 2n, ये सारे लैंग्वेज एक ही तो मतलब है, दिस ऑल अरे वन मीनिंग है ना। लॉजिक जिसको आता है इसके तो कोई समस्या नहीं है। कोई बच्चा कहता है सर आपके मार्क्स कितने, मैं टीचर बोलता है, कोई बच्चे को पूछता है आपके मार्क्स कितने हैं, वो अगर पूछता है सर मेरी मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 60 है, और उसने बोला कि सर मेरी मार्क्स उस बच्चे का मार्क्स 55 अगर है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया ये क्या सही नहीं है? ये लेस देन तो आपको दिखाई दे रहा है। कोई बच्चा कहता है सर मेरी मार्क्स उसका आया 60 है लेकिन वो बोल रहा है 95 से कम या लेस देन और इक्वल टू 95, क्या ये उसने जो कहा ये सही नहीं है? बिल्कुल सही है। तो भैया लेस देन और इक्वल टू n अगर डायमेंशन इसका है, मैं अगर ऐसे वो लिखवा दूँ, क्या ये सही नहीं है? ये तो वैलिड करता है, इक्वालिटी ना करे, क्या समस्या है? और स्टेटमेंट बीच में है, एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो भैया दूसरे वो कंप्लीटली स्टेटमेंट्स को हम ट्रू कहेंगे। अटमोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ भैया यही तो अटमोस्ट का सिंबल है, ठीक है। यही रिजल्ट मीन्स एग्जाम में आया हुआ था। तो इसको दो सेकंड एंड थर्ड को अगर मैं बोलूँ, लेट कैपिटल ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, देन a to the power n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मैट्रिसेस। और केले हैमिल्टन्स का एप्लीकेशन से यूज़ करके मैंने इसको रिजल्ट्स बना दिया। और थर्ड रिजल्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, that means if capital A is a square matrix of order n and W is generated by this, ये ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, then dimension of W is always less than or equals to n है। less than or equals to n बोलो, less than or equals to 2n बोलो, 5n बोलो, यहाँ 100 करोड़ भी लिखो,
लेस देन तो सेटिस्फाई करता है, या फिर अटमोस्ट n बोलो, अटमोस्ट 2n बोलो, वो एक ही बात है सारे। ठीक है, फोर्थ रिजल्ट एक बात हो, फोर्थ रिजल्ट पे आ जाओ। मीन्स ये मैंने जनरल के लिए लिया, अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हुआ तो भाई इन्वर्स भी तो एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ से फोर्थ रिजल्ट के लिए, अगर ये कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो गारंटी A इन्वर्स तो एग्जिस्ट होगा, है ना। अगर A इन्वर्स एग्जिस्ट होगा तो भैया 8 m, that means 8 minus m को can be expressed as the linear combination of I, a square and so on 8 n, so ऐसे समझ रही हो। और ये सारे के सारे ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और नेगेटिव मैंने आपको इनवर्स के लिए वो सिंबल आपको फील करवाने के लिए मैंने दिया। आप देखेंगे वो यहाँ से भी केले हैमिल्टन से आपके प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, क्या ये नॉन सिंगुलर है? बिल्कुल है। आपने ए स्क्वायर को देखो, ए स्क्वायर क्या हो रहा था, दैट मीन्स 5a प्लस में 2 आइडेंटिटी, यही था ना ए स्क्वायर का। तो मुझे बताओ अगर मैं इनवर्स एग्जिस्ट होगा, हाँ जी, ए इनवर्स अगर मैं कर दूँ तो उसको इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए इनवर्स प्लस में 2 टाइम्स आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स। मुझे बता दो यहाँ से, तो दैट मीन्स कैपिटल ए आपके पास यहाँ आ गई। तो यहाँ से क्या हो गई, ये 5 आइडेंटिटी आ गई प्लस में 2 ए इनवर्स हो गई। तो यहाँ से इसको शिफ्ट करवा दो ना, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से आपने लिख नहीं पा रही हो क्या? हो गई ना, या इसमें भी प्रॉब्लम है? उसको दैट मीन्स 2 ए इनवर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, दैट मीन्स ये ए माइनस 5 आइडेंटिटी है। सो इसको शिफ्ट कर दो, ए इनवर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, दैट मीन्स ऐसे करके, दैट मीन्स ये क्या ए और आइडेंटिटी का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख नहीं पा रही हो और ए स्क्वायर करवाना चाहते हो, ए माइनस दैट मीन्स ए से मल्टीप्लाई कर दो 1/2 ए स्क्वायर माइनस 5/2 ए हो गई। तो यही तो है, तो ये वही तो है। सो दैट मीन्स फिफ्थ रिजल्ट लिखवा दो यहाँ से। मैंने इसका ही सेम रिजल्ट है, ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मीन्स रिजल्ट है। मान लो ये आपके पास कोई भी आपके पास n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है और W आपके पास ऐसे जनरेट हुआ, कैसे? दैट मीन्स 8/n है, सच दैट n आपके पास कोई भी इंटीजर है। देखो ये सेट का नोटेशन नहीं है, जनरेट का सिंबल है। इससे फ़र्क नज़र आ रहा है ना। यहाँ भी ये मेंशन करना है ये नॉन सिंगुलर है, नहीं तो ये लिखना गलत हो जाएंगे। अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और W अगर इससे जनरेट होता है, यहाँ से क्लियर कट है इस W का जो डायमेंशन है वो भी ये सेम है, कोई इधर का उधर, उधर का इधर नहीं होंगे। बहुत ही शानदार रिजल्ट। आज के जो वीडियोस है ना बच्चों, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस है ये आपकी ज़िंदगी के लिए और ये एग्ज़ाम के लिए भी। सीखने का चीज़ बहुत मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, रिज़ल्ट 5 तक हो गई, आप इसका रिज़ल्ट लिखवा देंगे। तो 6th रिज़ल्ट जाने से पहले मैं आपको अभी समय आ गई कि भैया मिनिमल पॉलिनोमियल को डिफाइन करने का, वो होता क्या है, उसके ऊपर थीम क्या है, वो सारे डेफिनेशन हम देखे, कुछ रिजल्ट्स हम बात करेंगे और आज हम D5 को दे देंगे रिजल्ट्स। ठीक है, चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये रिजल्ट्स का लिस्ट यहाँ रखवा दो ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो अब आ जाओ मिनिमल पॉलिनोमियल के ऊपर। ठीक है, इसका नोटेशन ये बनता है mx। ठीक है बच्चों, ये मिनिमल पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ये है भैया, दैट मीन्स द मिनिमल पॉलिनोमियल m ऑफ mx, और ये x आपके पास क्या है, ये पॉलिनोमियल का नोटेशन है। ठीक है, द मिनिमल पॉलिनोमियल mx ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल है, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल है
ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n का है, ठीक है। इज डिफाइंड टू बी, ये डिफाइन हो चुका है कि भैया डेफिनेशन ये बोलता है ए मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक है, मोनिक ये वर्ड याद रखना है, मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ लोएस्ट डिग्री which satisfy this matrix, यही है डेफिनेशन। फिर इसे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये बोलता है द मिनिमल पॉलिनोमियल mx ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A of order n is defined to be a monic polynomial of lowest degree for which satisfy this matrix। मोनिक का मीन्स एक पॉलिनोमियल लिखवा दो, fx इज इक्वल्स टू 3x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक मैंने लिया है। एंड ये f1 है, ये f2x मैंने एक लिया है, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एक लिया है। f3x मैंने आपके सामने x टू द पावर 5 प्लस 1 लिया है। ये तीन पॉलिनोमियल मैंने कंसिडर किया है, ठीक है। तो मोनिक होता क्या है? मोनिक मीन्स इस पॉलिनोमियल को देखो, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितने 5 है ना, उसके जो कोफिशिएंट कितने हैं 3 है। तो मोनिक मीन्स 1 होनी चाहिए। मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल को देखो, उसके हाईएस्ट कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो अगर 1 है तो हम मोनिक कहेंगे। ये तो भैया मिनिमल पॉलिनोमियल कभी नहीं बनेंगे, रिजेक्ट है, क्योंकि हाईएस्ट कोफिशिएंट मीन्स हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, 1 नहीं है, ठीक है। तो क्लियर कट है, ये किसी भी मैट्रिक्स का मीन्स पॉलिनोमियल ये कभी मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं बनेंगे, खाली एक जनरल पॉलिनोमियल कहेंगे। तो मुझे बताओ इसको देखो, इसके हाईएस्ट डिग्री कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स? हाईएस्ट डिग्री इसका 3 है, तो इसके कोफिशिएंट कितना है 1 है, बिल्कुल है। तो क्या ये आप कहेंगे ये मोनिक है? हाँ मोनिक तो है, लेकिन ये मोनिक भी नहीं है। और भैया वो मोनिक नहीं है तो भैया वो कभी मिनिमल पॉलिनोमियल्स तो नहीं बनेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं, आई डोंट नो, वो तो मैट्रिक्स देने के बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, गारंटी नहीं है। उसके लिए पॉसिबल कैंडिडेट्स ढूंढना पड़ेंगे, वो कैसे ढूंढेंगे वो तो देखेंगे। लेकिन मोनिक तो है ये भैया, ये भी मोनिक है, बिल्कुल है जी। तो उस मोनिक पॉलिनोमियल का जो लोएस्ट डिग्री है, समझ गई हो? मैं मान लेता हूँ एक मैट्रिक्स मैंने दिया है सर 3x3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सर x माइनस 3 एंड x प्लस 2 के पावर है। क्या ये 3 डिग्री का है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। तो ऐसे हो सकता है। तो भैया इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो क्या आएंगे मुझे नहीं पता। तो भैया इसका मिनिमल पॉलिनोमियल तो लोएस्ट, आप मीन्स इसके लोएस्ट पहले चेक करो। मीन्स इसके छोटा सा छोटा कितने हो सकते हैं भैया? छोटे से छोटे x माइनस 3 एंड x प्लस 2 यही हो सकता है। पहले ये चेक करो, लोएस्ट डिग्री होनी चाहिए। ये भी पॉसिबल कैंडिडेट्स कौन है? ये भी हो सकता है एंड x माइनस 3 एंड x प्लस 2 का स्क्वायर हो सकता है, और कोई हो सकता है क्या? समझ रही हो? 3x3 का है, आपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया है, ठीक है। उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को देख के वे मोनिक मीन्स उसकी जो लोएस्ट डिग्री है वो भी चेक करना है। मोनिक होने से इतने सफिशिएंट नहीं है, लोएस्ट डिग्री भी आपको लेना है। तो भैया पहले इसको चेक करो, विच सैटिस्फाई मीन्स अगर आपने x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 को अगर आपने चेक किया, मीन्स अगर ये हुआ 0 देन भैया ये आपके पास मोनिक बन जाएंगे।
सॉरी मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएंगे। एक बार ये अगर मिनिमल हो गई तो इससे क्या है, आप फर्दर थोड़ी ना चेक करोगे। कंपनी से सोचो ना, अगर कोई बंदा 20,000 से वो हर एक काम कर देता है, तो एक बंदा 50,000 वो सैलरी लेना चाहता है, तो वो एक कंपनी का जो मैनेजर है वो इसको रखेगा या इसको रखेगा? उसके थोड़े ना पैसे इतने खर्च करेगा, इसको क्यों रखेगा भैया? इसको भी वो सारे काम आता है जो इसको आता है। सूरत देख के इसको रखेगा क्या? नहीं जी, इसको रखेगा वो, क्योंकि ये बंदा 20,000 से वो सारा काम कर देता है, तो इसको क्यों 50,000 दो? 30,000 उससे और एक कस्टमर मीन्स एक और एक एम्प्लॉय को हायर कर देगा वो। तो यही होता है भैया मिनिमल पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन। ये होता है ए मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ लोएस्ट डिग्री फॉर विच द मैट्रिक्स इज सेटिस्फाई। मीन्स इसके ऊपर आप मैट्रिक्स रखो, दैट मीन्स A-3 आइडेंटिटी कैलकुलेट कर लो, उसके साथ A+2 आइडेंटिटीज को कैलकुलेट कर लो। अगर ये हुआ 0, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो भैया ये जो हो गई, ये जो पॉलिनोमियल है उसको हम मिनिमल कहेंगे, मिनिमल। नहीं तो भैया अगर ये सेटिस्फाई अगर नहीं किया तो इसको चेक कर मत बैठना, यही सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर इसको काम नहीं आएंगे तो उसको ही हायर करेगा वो। कोई बच्चा कहता है सर एक बंदा अगर 10,000 में काम करता है सेम काम को, तो कंपनी मैनेजर तो भैया इसको रेफर करेंगे। बिल्कुल भैया लोएस्ट डिग्री से वो देखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसके मिनिमल एंड कैरेक्टरिस्टिक का यूज करके और बहुत सारे रिजल्ट्स दूंगा। ठीक है, तो चलती है माय डियर स्टूडेंट्स 6th एंड 7th रिजल्ट पे। चलो एक झटके में 2 ही रिजल्ट दे दूंगा और यहाँ से आपको कुछ थीम में समझाऊंगा। ठीक है, 6th रिजल्ट पे आ जाओ। तो हम देखे थे कि भैया ये हमेशा mx जो है ना वो cx को डिवाइड हमेशा करेगा। ये 6th रिजल्ट है। दैट मीन्स द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिवाइड्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। लेकिन ऐसे मत बोल बैठना cx सर mx को डिवाइड करता है, ऐसे मत बोल बैठना। ठीक है, तो ये हुआ 6th रिजल्ट। 7th रिजल्ट पे आप आ जाओ। मान लेते हैं ये mx एंड cx आपने नोटेशन दे दिया कि भैया मिनिमल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है किसी भी मैट्रिक्स कैपिटल ए का। ध्यान से, ठीक है, कोई मैट्रिक्स दिए गिवन है, उसका आपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाला, मिनिमल पॉलिनोमियल को भी निकाला। ठीक है, तो आप देखोगे रिजल्ट ये कहता है अगर cx में आपके ऐसे फैक्टर हैं x माइनस a1 अल्फ़ा 1 पावर है एंड x माइनस a2 अल्फ़ा 2 पावर है, सॉरी प्लस में क्यों रखता हूँ, एंड सो ऐसे एंड सो ऑन। अगर x माइनस an अल्फ़ा 2 द पावर n, समझ गई हो? यही मेरे फैक्टर हैं, ऐसे है ना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये अल्फ़ा n तो नहीं लेंगे, अल्फ़ा k कर दो ताकि वो लैंग्वेज भी हमको फील हो। ठीक है, तो ये जो mx है ना, mx में क्या आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो डिस्टिंक्ट फैक्टर है ना वो सेम आएंगे। जो ये ऐसे आएंगे, पावर में क्या आएंगे वो तो नहीं पता। सो बीटा 2 ऐसे करते करते x माइनस a टू द पावर a के एंड बीटा के, और ऐसे भी लिख लो ना। दैट मीन्स बीटा कहाँ कहाँ रेंज रहेंगे, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू b, i इज लेस देन और इक्वल्स टू अल्फा i। यही है रिजल्ट। मीन्स रिजल्ट ये कहता है कोई भी मैट्रिक्स आपके पास हो उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो आप आसान से निकाल लेंगे, है ना। उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टर बना दो एक बार,
फैक्टर बनाना आता है, ठीक है। मान लेते हैं ये आपके पास फैक्टर है इसका, तो वो जो मिनिमल पॉलिनोमियल में वो एग्जैक्टली क्या आएंगे नहीं पता, बट जो CX में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में जो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं ना, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स जो जितने जैसे हैं वो मिनिमल पॉलिनोमियल में भी उतने ही सेम फैक्टर्स आएंगे, लेकिन उसके पावर्स मैटर करेगा। मान लेते हैं ये कोई भी एक आपके पास 4x4 की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई बच्चा कहता है सर इस मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है x माइनस 2⁴ है। अच्छा जी, आपने एग्जैक्टली चेक किया सर यही है, तो वो जो mx भैया क्या आएंगे नहीं पता, लेकिन x माइनस 2 के कुछ पावर ही आएंगे। तो भैया मिनिमल पॉलिनोमियल तो भैया ये भी हो सकता है, या फिर x माइनस 2 का स्क्वायर ये भी हो सकता है, या फिर x माइनस 2 का क्यूब ये भी हो सकता है, एंड x माइनस 2 का 4th पावर ये भी हो सकता है। लेकिन हम रेफर किसको देंगे, पहले इसको चेक करो। अगर क्या पता a माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी अगर आ गई 0 तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएंगे। अगर सर ये नहीं, ये 0 अगर नहीं आया इसके ऊपर चलोगे, अगर सर ये भी 0 नहीं आया तो इसके ऊपर जाओगे, सर अगर ये भी 0 नहीं आया तो, और इसको चेक मत करो, वो गारंटी इसके इतने पावर करके ये हमेशा 0 ही आएंगे। अगर टाइम है तो चेक करो, वो हमेशा आएंगे। तो मिनिमल पॉलिनोमियल सर इनमें से अगर ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल में कुछ भी आ सकता है, ये भी ये भी ये भी, ये पॉसिबल कैंडिडेट्स है, आपको ढूंढना है मिनिमल के लिए। कोई बच्चा कहता है सर, हाँ बोलो, तो कोई बच्चा कहता है सर इस 4x4 मैट्रिक्स का जो है ना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x माइनस 2 ही है सर, इसके लीनियर फैक्टर है। अच्छा, तो आप देखोगे बच्चों ये mx है ना, ये भी x माइनस 2 ही आएंगे। समझ गए हो, एक ही पॉसिबल कैंडिडेट था भैया, इंटरव्यू रखा था एक ही कैंडिडेट आया भैया, उसको ही रखा जाएगा ना। हो गई समझ आ रही। अगर ये हुआ 2 तो भैया मिनिमल ये भी हो सकता है, या फिर x माइनस 2 का स्क्वायर ये भी हो सकता है। जितने जैसी मर्जी है वो आपको वो चेक करना है। सर आप बोलेंगे सर इस मिनिमल पॉलिनोमियल का काम क्या है, सुनो ना आगे, D5 का तो रिजल्ट यही मिनिमल का काम है, ठीक है। 7th रिजल्ट आ गई, समझ आ गई। तो अब हम 8th रिजल्ट पे चलते हैं। 8th रिजल्ट को लिखो। 8th रिजल्ट ये कहता है भैया आपने कहा सर ये एक लामड़ा है, इस मैट्रिक्स का क्या है, ये आइगन वैल्यू है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का सर मैंने एक मिनिमल पॉलिनोमियल ये निकाला है, ठीक है जी। तो रिजल्ट ये कहता है ये जो लामड़ा है ना, ये जो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आपने कहा ना, तो इस लामड़ा भैया इस मिनिमल पॉलिनोमियल्स का क्या बन जाएंगे, रूट्स बन जाएंगे। यहाँ से क्लियरली तो दिखाई दे रहा है। अगर x माइनस 2 इस मिनिमल पॉलिनोमियल बोल रही हो, x आपके पास लामड़ा आइगन वैल्यूज अगर है तो भैया ये तो आपके पास रूट बन गई इसका, है ना। हो गई बात, समझ गया आ गई। तो रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ का 8th रिजल्ट लिखवा दो, शानदार रिजल्ट। तो ऐसे बोलेंगे द स्केलर, ऐसे लिखो द स्केलर लैम्बडा is an eigenvalue of a square matrix capital A if and only if this lambda is a root of its minimal polynomial। ये रिजल्ट बना। अगर ये आपके पास आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स का बोल रहे हो तो आप मिनिमल पॉलिनोमियल से, अगर आप उस साइड से बोलना चाहते हो तो मिनिमल पॉलिनोमियल्स का ये 0 बोलो या फिर रूट्स बोलो, वो आपके मर्जी है,
ठीक है, जीरोस भी बोल सकते हो। ये हुआ 8 रिजल्ट, समझ गए हो। और नाइन्थ रिजल्ट पे भी इम्पोर्टेंट लिख लो। ये बोल रहा है नाइन्थ रिजल्ट को मैं आपको समझाऊंगा यहाँ, ठीक है। ध्यान से सीखना है बच्चों। ये हम D5 की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारा मोटिव वहाँ से सारे काम ख़त्म कर देंगे। नाइन्थ रिजल्ट के लिए ये देखो, कोई बच्चा कहता है सर ये आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, ठीक है, और ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है, ओके जी। और मिनिमल पॉलिनोमियल में सर सारे जो जितने भी फैक्टर हैं ना, a1 है एंड x माइनस a2 है, जितने भी सारे x माइनस a के हैं, वो जो जितने भी फैक्टर्स बनना था ना बच्चों, वो सारे हैं सर, इसके पावर सारे के सारे, उसका डिग्री 1 है। अच्छा, आपने बराबर चेक किया ना, मैं बोलूँगा, आप बोलेंगे यस सर। तो भैया ये जो है ना, और ये ऐसे अगर सिचुएशंस आया ना, ये मैट्रिक्स और कोई नहीं है, ये स्केलर मैट्रिक्स ही है, ये रिजल्ट कहता है। तो नाइन्थ रिजल्ट के ऊपर इम्पोर्टेंट लिख लो, तो अच्छे से लिखो। तो ऐसे बोलेंगे द डिग्री, देखो द डिग्री ऑफ ए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज ऑफ द डिग्री मीन्स इज डिग्री 1 बोलो, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, द मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। समझ गए हो? या फिर कैसे बोलेंगे उस रिजल्ट्स को, कैसे लिखा गया है माय डियर स्टूडेंट्स, वो रिजल्ट्स ऐसे लिखा गया है, लिख लो रिजल्ट्स। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑफ डिग्री 1 इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। मीन्स कोई भी मिनिमल पॉलिनोमियल, इस मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल का जितने भी सारे हैं वो मीन्स इसका लीनियर फैक्टर है, मीन्स पावर एक ही है। समझ गए हो? उसने तो साफ सुथरी लिखा है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑफ डिग्री 1, उसका डिग्री हमेशा 1 है, मीन्स उसका डिग्री 1 आप देख लो, ठीक है। वो आपके पास हमेशा क्या आएंगे, वो स्केलर मैट्रिक्स से ही हुआ होगा। अब समय आ गया बच्चों, ये जो रिजल्ट 10 है ना, इसके ऊपर आप रेड क्रॉस मार्क कर दो, इसके ऊपर बहुत, ये D5 है, D4 मैंने आपको दे दी थी, अब समय आ गया D5 रिजल्ट देने का, ठीक है। चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये D5 रिजल्ट्स देंगे एंड 11th रिजल्ट, ये जो 3 एंड 12th रिजल्ट, ये जो है ना 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्लियर है? और इस रिजल्ट्स को आपको ज़िंदगी में नहीं भूलना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, एग्ज़ाम में आपको ये रिजल्ट्स इतने हेल्पफुल हैं, सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। सो D5 का रिजल्ट ध्यान से सीखो, ठीक है। वो पूछता है आपके पास ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सॉरी n क्रॉस n का है, ठीक है, और ये mx आपके पास कोई भी मिनिमल पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत। और मिनिमल पॉलिनोमियल में अभी जैसे मैंने कहा है बच्चों, ये ऐसे हैं, इसके सारे जो है ना जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं और रिपीटेड रूट नहीं है, मीन्स इसका डिग्री भी ऐसा नहीं है कि सही डिग्री 1 ही है ना बच्चों। और ये अगर मैट्रिक्स हुआ, अगर स्केलर है, तो भैया ये जो मैट्रिक्स है ना वो डायगोनलाइजेबल हो जाएंगे। इफ एंड ओनली इफ का है, वर्ड्स में बोलता हूँ, ध्यान से सुनना है, लिखना है रिजल्ट्स को, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। लिखना है इस रिजल्ट्स को, बहुत अच्छे से लिखना है। वर्ड्स में बोलता हूँ, लिख लो कि भैया ये बोलता है ए मैट्रिक्स कैपिटल ए, या फिर सिर्फ वर्ड्स में बोल दो ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल हैज नो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। दैट मीन्स अगर मिनिमल पॉलिनोमियल्स में डिस्टिंक्ट फैक्टर्स अगर हैं, वो सारे के सारे लीनियर होने चाहिए।
That means all the linear factors must be of डिग्री 1 in mx. उसके मिनिमल पॉलिनोमियल में हर एक डिग्री 1 ही होनी चाहिए. अगर मिनिमल पॉलिनोमियल्स mx में अगर आपके पास कोई x - 1 इंटू x1 + 2 अगर ऐसी है और ये आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल आएंगे. स्केलर का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये मिनिमल पॉलिनोमियल में आपने फाइंड आउट किया तो इसके डिस्टिंक्ट फैक्टर है ये, और डिग्री 1 है तो लीनियर फैक्टर तो है भैया. तो भैया और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएंगे. T5 कितने आसान है. AM-GM टेबल से भी आप देख सकते हो, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है. लेकिन मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना आसान है या फिर AM-GM निकालना आसान है, मुझे बताओ. जो अच्छा लगे वही प्रोसीजर फॉलो करो. आपको अगर AM-GM से कितनी फास्ट करोगे, मिनिमल पॉलिनोमियल में यूं ही आ जाएंगे, है ना. CX आपको फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को सॉल्व करते ही आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल जाएंगे, तो उसका फैक्टर कर दो और उसी से आपको पॉसिबल कैंडिडेट्स मिल जाएंगे. उसमें से सिर्फ चेक करना है कि कौन सी आपके पास मोनिक लोएस्ट डिग्री आपको ढूंढना है, बस वही आपके पास mx है. अगर mx में ऐसे लीनियर फैक्टर अगर है तो भैया वो मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा. इफ एंड ओनली इफ है. तो रिजल्ट्स को मैं एक बार अच्छे से पढ़ के सुनाता हूँ. ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल हैज़ नो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. यानी कि ऑल फैक्टर्स मस्ट बी विथ सिंगल पावर इन mx. यही तो मैंने बोला था, फोर्स करके लिख लेना. हो गई बच्चों. इसका एप्लीकेशन मैं बाद में आपको सिखा दूंगा, लेकिन यह रिजल्ट आपको ध्यान से रखना है क्योंकि मेरी टाइम उतनी नहीं है अभी. कल इसके ऊपर और भी बात करेंगे. परसों हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, 9 पॉइंट्स चैप्टर 9 ख़त्म हो जाएंगे. उसके बाद हम रियल एनालिसिस शुरू करेंगे. मज़ा आएंगे, ठीक है. तो 11th रिज़ल्ट पे लिखवा दो. ये 11th रिज़ल्ट का जो MR रिलेशन मीन्स MR रिज़ल्ट नाम ले दो उसको, मीन्स मैट्रिक्स रिलेशन है. मान लेते हैं ये कोई भी आपके पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये कोई भी आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है. तो ये जो मैट्रिक्स बना बच्चों, e⁻k इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, e⁻k इज इक्वल्स टू माइनस आइडेंटिटी, e⁻k इज इक्वल्स टू कैपिटल A एंड e⁻k इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल A. ये जो सारे के सारे मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स रिलेशन कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड MR मीन्स मैट्रिक्स रिलेशन. ये मैट्रिसेस हमेशा बच्चों डायगोनलाइजेबल होगा, लेकिन ओवर CA, जो ओवर C में डायगोनलाइजेबल है, ओवर R तो ऑब्वियसली है, लेकिन जो मैट्रिक्स ओवर R में डायगोनलाइजेबल है वो ओवर C में होना कोई ज़रूरी नहीं है. हो गई. ये हुआ 11th रिजल्ट. मोस्ट एग्जाम में आप असाइनमेंट्स उठा के देख लो, ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे. ये नेट के अंदर के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर CSIR नेट गेट. कुछ भी आप एग्ज़ाम प्रिपेयर कर लो, NBHM है, TRPF है, कुछ भी है, OPSC UPSC, जहाँ भी जाओ MR तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है. हो गई, ठीक है. तो 12th रिजल्ट पे आ जाओ. मैंने आपको समझाया था बच्चों, ये अगर कोई फिक्स्ड मैट्रिक्स है तो एक मैं आपको एक लीनियर ऑपरेटर से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको डिफाइन कर दिया. Mn/r से r अगर कोई है तो डिफाइन बाय T ऑफ A इज इक्वल्स टू कैपिटल MA एंड T ऑफ A इज इक्वल्स टू A इंटू M. ये जो मैट्रिक्स बनेंगे, ये जो हमेशा ये
आपके पास ये बच्चों ये हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा, लेकिन शर्तें ये आपके पास डायगोनलाइजेबल होनी चाहिए। वो जो गिवन फिक्स्ड मैट्रिक्स है MA और AM के लिए एक फिक्स्ड मैट्रिक्स देता है ना, और ये मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको सिखाया था ना। वो जो फिक्स्ड मैट्रिक्स को आप चेक कर लो, अगर वो डायगोनलाइजेबल है तो भैया ये जो मैट्रिसेस MA एंड AM मैट्रिक्स भी आएंगे ना, वो भी डायगोनलाइजेबल ही आएंगे। क्लियर है? क्लियर है? सो इसका रिजल्ट लेट कैपिटल A बी है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड K बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन द मैट्रिक्स रिलेशन डिफाइंड बाय 8 पावर k इज दिस आर ऑलवेज डायगोनलाइजेबल ओवर C है। इसको वर्ड्स में बोलो, लेट कैपिटल M be the fixed matrix such that if the matrix is diagonalizable, then the linear transmission defined by this T of MA AM are also both diagonalizable है। ओवर C ओवर R कुछ भी डायगोनलाइजेबल लेता है। इसी के साथ बच्चों चैप्टर 9.5 हुआ ख़त्म है, लेकिन मैं कुछ काम आपको दूंगा, वो काम आपसे करना है, सारे बच्चे को वो काम करना है, क्योंकि मैं उसका एप्लीकेशन में कल आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो बच्चों मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बना दिया है, आपको हर एक स्टूडेंट्स को ये काम करना है। ठीक है, मैं इसका क्या मैं सिखाने जाऊंगा वो तो कल बताऊंगा, लेकिन आज नहीं है। लेकिन आप काम क्या करना है, इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पॉलिनोमियल्स को आप फाइंड आउट कर लो, और आप देखो कि भैया AMGM टेबल से देखो कि इनमें से कौन सी ऐसे मैट्रिक्स है जो कि डायगोनलाइजेबल है। लेकिन D5 से मैं कल आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो CX आप ऐसे फाइंड आउट कर लो, और भैया लैम्बडा को X से तो रिप्लेस करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ X आपके पास आइगन वैल्यूज़ का काम करेंगे। ठीक है, कोई इशू कोई समस्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आप बना लो, इसका 3x2 का तो लिया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, and let's meet tomorrow, and thank you for watching my video.